हाँ जी रजय, एक्सरसाइज 6D स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है जी। इस कल आपको बोला था कि आपने 6D की रिवीजन करके आनी है। आपने बताए हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। बेटा बुक अपने पास रखो, बुक अपने पास रखो, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट के साथ रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। आपके पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ए बी सी। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी एक एंगल में, एक ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स हैं। हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। एक ट्रायंगल के किसी भी टू एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ रहा है? 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है जी। कोई भी हम टू एंगल्स ले लेते हैं, सपोज करो ए और बी ले रहे हैं। गिवन क्या है हमारे पास? सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी इज 80 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? गिवन है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। इन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 20 डिग्री है। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है जी। ये भी गिवन है। एनी टू एंगल्स बोला है तो मैंने अपनी तरफ से ए और बी ले लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ए और सी भी ले सकते हो, सी और बी भी ले सकते हो, क्योंकि हमें कुछ भी पर्टिकुलर गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन लास्ट में क्या बोल रहे हैं वो? फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये वाली दो चीजें यूज करके हमने ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम यूज कर रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो। ये प्लस क्या है, माइनस क्या है? प्लस माइनस माइनस, बी एंगल बी के साथ कट हो गया। देन एंगल ए प्लस एंगल ए मेरे पास कितना हो गया? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 80 प्लस 20 मेरे पास कितना आ रहा है? 100 डिग्री। एंगल 2 एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए मेरे पास कितना आ गया? 100 डिग्री अपॉन 2। 2 मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था, मुझे ओनली एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो मैं उसको राइट नीचे ले आई, राइट में लेके आई हूँ। लेफ्ट में मल्टीप्लाई था, राइट में लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंगल ए सॉल्व किया, एंगल ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 50 डिग्री, ठीक। जो एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से, दोनों में से किसी में भी पुट करो ए की वैल्यू, वहां से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, आप चाहे फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है?
50 है, 50 पुट किया, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी 80, लेफ्ट में ऐड क्या राइट में लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक, ए भी आ गया, बी भी आ गया, दो एंगल्स आ गए, बट हमने ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ए भी है, बी भी है, ए मेरे पास कितना आ गया 50 डिग्री, बी मेरे पास कितना है 30 डिग्री, सी फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे पता है क्या होती है, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम मेरे पास कितना होता है 180 डिग्री। नाउ वी कैन राइट लाइक दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में मेंशन कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी है, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ए की वैल्यू पुट करो, ए इज 50 डिग्री, बी की पुट करो, बी इज 30 डिग्री, एंगल सी हम फाइंड आउट करेंगे, कितना आ गया 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी मेरे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री, 80 को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है माइनस का हो जाएगा, एंगल सी मेरे पास कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल का नेम मेरे पास है ए बी सी, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन है एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्या है मुझे गिवन है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, क्या फाइंड आउट करना है, ईच एंगल की मेजर फाइंड आउट करनी है। देखो जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था ना, वहां पे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन देखो ए और बी, बी और सी, ठीक, इनको हम इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें गिवन है। जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, ए और बी, ए और बी, तो दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लिया था, क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप ये कर सकते हो, ए माइनस बी हमारे पास 15 डिग्री है, बी माइनस सी मेरे पास कितने 30 डिग्री, बन रहा है कुछ, बन रहा है बेटा किसी का कुछ, हाँ जी पुष्पिंद्र ट्राई कर रहे हो आप, यस मैम। कर रहे हो आप ट्राई, जो मैंने बोला है सॉल्व करके देखो, कर रहे हो, वो क्या कट हो गया था मैम, हमारा क्लास क्या हो गया था, कट हो गई थी, मतलब हमारी क्लास नेट का इशू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं ही करवाती हूँ। देखो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्यों लिखा हमने, क्या ये मेरे पास एंगल सम
प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहां से मैं एंगल बी की वैल्यू निकालूंगी जो इन दोनों में कॉमन एंगल है, क्योंकि हमने ये सारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट करनी है, बी में कन्वर्ट करनी है। अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ बी आएगी, सी की वैल्यू किस में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ बी। ए और सी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, सारी इक्वेशन मेरे पास बी में आ जाएगी, तो वहां से मेरे पास एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, यूजिंग वन, वन को यूज कर रही हूँ मैं, यूजिंग वन, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री प्लस एंगल बी। ठीक, तो अब मैं यूज कर रही हूँ टू को, यूजिंग टू, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मुझे एंगल सी की वैल्यू चाहिए, जिस चीज की वैल्यू चाहिए ट्राई करो वो चीज पॉजिटिव में रहे, हमें उसको नेगेटिव में नहीं लेना, क्योंकि अगर हम उसको नेगेटिव में लेंगे तो हमारे पास रॉन्ग आंसर आएगा या फिर आंसर में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बी 30 में लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ, राइट में प्लस का था, लेफ्ट में लेके जाऊंगी माइनस का हो गया, सी लेफ्ट में माइनस का है, राइट में लेके जा रही हूँ प्लस का हो गया। ठीक है, यहां से मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई, एंगल ए की वैल्यू आ गई, तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन थर्ड, एंगल ए मेरे पास क्या है 15 डिग्री प्लस एंगल बी, एंगल बी को एंगल बी ही रहने दो, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एंगल बी माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी क्या बन रहा है मेरे पास, 3 एंगल बी और 15 और 30 दोनों को मैं माइनस करूंगी, मेरे पास क्या बनेगा, माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 195 डिग्री हो गया मेरे पास, एंगल बी इज इक्वल टू 195 अपॉन 3। तो एंगल बी मेरे पास क्या आया, जब मैं इसको रिड्यूस करूंगी 3 के टेबल पे, 65। ठीक है जी, एंगल बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 65 डिग्री, यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, कर दो, क्या आएगा मेरे पास, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री है, एंगल ए प्लस 60 सॉरी माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 65 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास सी की निकालनी है, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज 65 डिग्री माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30, 65 माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। क्लियर है, ए बी सी, और देख लो ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे पास, गुड। ठीक है पुष्पिंदर, अगर आप ऐड करोगे 65 प्लस 35 मेरे पास 100 आ जाएगा, 100 में 80 ऐड करूंगी 180, तो ये जो एंगल्स है ट्रायंगल को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर, समझ आया सबको, जिस जिसको समझ आया बेटा थम्स अप कर दो। हाँ जी बेटा, अब उसके बाद मैं 23rd क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 23rd क्वेश्चन से पहले किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, अगर 23rd से पहले किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में।
ठीक है जी, शुड वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23? यस, तो मैं 23rd क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 23rd। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो बेटा पहले। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर मीट एट अ आई एंड सॉरी पहले इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर meet at a I and the external bisector of angle Q and angle R meets at a A. If angle P is equal to 60 degree, Q is equal to 70 degree, then prove करना है हमने। हमारे पास two parts given है, angle IQR plus angle EQR is equal to 90 degree, angle QIR plus QER is equal to 180 degree। ठीक है जी। हाँ जी रजे, एक ट्रायंगल है अपने को पी क्यू आर, ठीक है जी। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है जी। आ एंगल अपने को क्यू है, ਇਹਦਾ इंटरनल बाइसेक्टर ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੀ, ਠੀਕ। ਦੈਨ ਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਆਰ ਬੋਲਿਆ, ਆਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ। ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल मीन्स कि जो एंगल दे ट्रायंगल दे आउटर जेड़ा एंगल दे बाइसेक्टर बन रहे ने, तो वो बाहरली साइड होंगे अपने को ट्रायंगल दे बाइसेक्टर। क्यू दा जेड़ा बाइसेक्टर है आ वाला, एक्सटर्नल आर दा जेड़ा बाइसेक्टर है अपने को ए वाला है, ठीक। किथे मीट कर रहे ने वो, ई पॉइंट ई ते मीट कर रहे ने। इफ एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, P अपन की दिता होया 60 डिग्री दिता होया, Q is equal to 70 degree, Q complete angle this is 70 degree, then prove that, prove कर अपने को फर्स्ट पार्ट की प्रूव करना है अपा, एंगल IQR प्लस एंगल EQR is equal to 90 डिग्री। चेक करो IQR केड़ा बन रहा है जी, IQR ए वाला एंगल हाफ, क्यू दा हाफ एंगल, ठीक है जी। ई क्यू आर, ई क्यू आर हाफ अपने को ए वाला एंगल, दोनों का सम अपने को कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है जी। सब तो पहला देखो रजी, जे अपने को एंगल P 60 डिग्री है, गिवन की है एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। Q कंप्लीट अपने को 70 डिग्री है, तो हाफ ऑफ Q कितना हो जाएगा अपने को, हाफ ऑफ Q कितना हो जाएगा अपने को 35 डिग्री हो जाएगा। हाफ ऑफ Q नु मैं की राम दे रही हूँ 1 एंगल, 1 एंगल मेरे को कितना हो गया 35 डिग्री। क्लियर है। उस तो बाद देखो रजी, एक आपा कितना सी, ये अपने को स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये कंप्लीट एंगल मेरे को 70 दा है, आ वाला कंप्लीट एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक। एवं लिख सकती है मैं, इस कंप्लीट एंगल नु एंगल 3 का नाम देता मैं एवं लिख सकती है एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल ए वाले कंप्लीट एंगल नु मैं दे रही हूँ 4 का नेम। आ क्यू दा कंप्लीट एंगल है, आ क्यू दा हाफ आपां 1 कंसीडर किया सी, क्यू दे कंप्लीट नु मैं की कंसीडर कर रही हूँ 4, ते इधर क्यू दे कंप्लीट नु की कंसीडर कर रही हूँ 3। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर, ये मेरे को की बन रहे ने लीनियर पेयर बन रहे हैं,
ठीक है जी। हुण देखो एंगल 3 दी मेजरमेंट कितनी है 7 नहीं फाइंड करनी है आपां 4 दी कितनी है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री चो 70 डिग्री माइनस कर दो एंगल 3 मेरे को कितना आ जाएगा 110 डिग्री क्लियर है। हुण देखो ये वाला कंप्लीट एंगल मेरे को कितना आ रहा है 110 डिग्री ठीक है जी। ते आपां नू क्यू आई एंड ई क्यू आर द बाइसेक्टर की दिते हुए सी बाइसेक्टर बाइसेक्टर की हुंदे ने रजे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਊ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ ਕਿਊ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 35 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ 1 ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 35 डिग्री। ਸੇਮ ਦੇਖੋ एंगल 3 मेरे को 110 है तो ओनली जो मैं एंगल 2 हाफ ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्यों लै रही है मैं तो कितना हो जाएगा 110 दा हाफ कितना हो जाएगा मेरे को एंगल 2 मेरे को कितना हो जाएगा फिर 100 दा 110 दा हाफ कर दो कितना हो जाएगा 55 डिग्री ठीक है जी। हुण देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 जे मैं करा 110 सॉरी 3 नहीं करना एंगल 1 प्लस एंगल 2 करना है एंगल 1 में कितना ले लिया सी फाइंड किया सी 35 एंगल 2 में कितना कर रहा सी 55 डिग्री जो दोनों नु ऐड किया कितना आ गया 10 9 90 डिग्री बन गया। हुण देखो एंगल 1 केड़ा है ओनली आ वाला पार्ट देखो आई क्यू आर एंगल 1 की बन रहा आई क्यू आर प्लस एंगल 2 की बन रहा है मेरे को ई क्यू आर एंगल ई क्यू आर देखो यही चीज नहीं आप 2 प्रूफ करनी सी होगी प्रूफ चेक करो रजे समझ आया किसी स्टेप च किसी को कोई डाउट है जे तो प्रॉपरली समझ आया तो थम्स अप कर दो जे किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दो। बाकी स्टूडेंट्स रजे मनप्रीत सिंह प्रभजोत कौर हरमन थोनू समझ आया है या डाउट है कुछ तो दसो रजे। नितिन हाँ जी अर्शप्रीत कौर अर्शदीप कौर जशनदीप खुशप्रीत कौर दसो बेटा गुरसंगत कोमल समझ आया रजे एक बार चेक कर लो ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 23rd ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਆਈ ਆਰ प्लस एंगल क्यू ई आर इज इक्वल टू ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ 180 डिग्री ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ क्यू आई आर ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ठीक है देन सेकंड अपने को केड़ा बन रहा है क्यू ई आर देखो एक आ वाला एंगल बन रहा है ठीक है तो इन्ना दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एक थोनू याद होवे आपां ना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कीता सी रजे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स दे जेडे ओपोजिट एंगल हुंदे आ इन्ना दा सम आपां कितना कीता सी 180 डिग्री कीता सी ना ठीक है तो तुसी की करोगे ओपोजिट एंगल इक्वल भी हुंदे ने पहला तुसी क्यू आई आर ई नु एक क्वाड्रिलेटरल मनोगे ओदे विच एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा एंगल क्यू कंप्लीट एंगल अपने को कितना आया है 90 डिग्री ठीक है जे ए 90 है तो आर भी कितना हो जाएगा अपने को 90 डिग्री दोनों इक्वल हो गए ठीक है। अगर ए दोनों इक्वल है तो ए दोनों भी इक्वल हो जाएंगे तो तुसी की लिखोगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक जस्ट एक लाइन से लिख के दिखा रही है एंगल क्यू प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री क्यू ते आर अपने को इक्वल ने 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आई ते ई भी इक्वल ने क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दे ओपोजिट एंगल ने तो दोनों नु एक्स एक्स कंसीडर कर लोगे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री तो इत्थों तुसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ठीक है जी ए भी एक्स है ए भी एक्स है
ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਰਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो प्लीज एक बार मेनू कोई सिंबल दिखा दो। ओके मनदीप यस नितिन ओके बाकी व्हाट अबाउट अदर्स पुष्पिंदर राइट ठीक है रजे 23rd क्वेश्चन तुसी ट्राई करके देखियो ਤੇ 24th क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है कल ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6E ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ 6E ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है कल ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਰਜੇ ਡਨ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ